कर रहे हैं, विकास आप लोगों विकास की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। मैं इनका भी जो हसीना अहमद हमारे साथ है एआईडीएफ प्रवक्ता, उनका भी तो थोड़ा प्रतिक्रिया ले लूं। एआईडीएफ का क्या स्टैंड है? बार बार विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिश की एआईडीएफ ने, लेकिन बार बार नकार दिया गया। अब क्या स्टैंड है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पहली बात यह है कि एआईडीएफ हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट धुबरी सांसद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम असम में 3 सीटों में हम लड़ेंगे। और उस हिसाब से हमारे एकदम पार्टी के साधारण जनरल मेंबर से लेके एकदम पार्टी सुप्रीमो अजमल साहब पूरा फील्ड में है और धुबरी, नौगांव और करीमगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। और लोगों के साथ जिस तरीके से हमारा एक बातें हुए और काम जिस तरीके से हो रहा है, हमारा ये विश्वास है और आस्था है कि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और पहले जितने वोटों से धुबरी पे हमारे एमपी अजमल साहब ने जीता था, उससे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार। और अब देखेंगे अगर करीमगंज में और नौगांव में, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा है फील्ड, वहाँ पे काम भी हो रहा है। देखिए, अगर गठबंधन की बात करेंगे, अब पहले भी हमने बात पहले हुआ था, लेकिन जब उन लोगों ने बोला कि हम 12 पार्टी लेके ऐसे गठबंधन जो बनाया इंडिया गठबंधन में, आसाम में स्पेशली 12 पार्टीज मिल के जो लड़ाई लड़ेंगे वो लोग, लेकिन इन लोगों का अब अगर देखेंगे पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था, ऐसा है नहीं बिल्कुल। अभी हमने पहले भी 3 सीटों में ऐसे लोकसभा में हमने जीता और इस बार भी हम जीतेंगे, वो हम श्योर है। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है जी आप, मैं बात कर रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के आप कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। आपने भी सही कहा कि कोशिश की ज़रूर थी, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन अब आप लोग का स्टैंड क्या है? क्या आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ? जिस तरह कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, कई पार्टियों के साथ किया है, तो एआईडीएफ का क्या स्टैंड है? क्या वो भी गठबंधन किसी पार्टी के साथ करने वाली है, अकेले इस बार चुनावी मैदान? नहीं, फिलहाल अभी तक तो अकेले लड़ना ही हमारा ऑलरेडी हमारे पार्टी सुप्रीमो अजमल साहब ने बोल ही दिया कि हम अकेले लड़ेंगे और हम जीतेंगे। 3 सीटों में ही हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह 3 सीटों में हम जीतेंगे जी। अपना बड़ा हिस्सा खो देंगे जी, ठीक है, ठीक है। हसीना अहमद जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एआईडीएफ की प्रवक्ता है, उनसे मैं जान लेती हूँ रिएक्शन वो क्या कहेंगी। निराला जी, आपने जो बातें कही है, हसीना जी से मैं जानती हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे। और साथ में ही कांग्रेस में जिस तरह के बनते बिगड़ते समीकरण थे, उस पर भी वो कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी, तो उनसे जानना चाहती हूँ। जी देखिए, पहले बात तो यह है कि जब एक पार्टी में वर्कर्स लोगों ने काम करते हैं, सब लोग बहुत सीरियसली काम करते हैं, और उस टाइम में जब वो दूसरे पार्टी में जाते हैं ना, वो पार्टी बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे एक वर्कर या कोई जो भी लीडर है अलग पार्टी में जा रहे हैं, मतलब हमारे पार्टीज में कुछ प्रॉब्लम है। हमने देखा लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ कि जब हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कांग्रेस से बीजेपी में गया था, उस टाइम में भी कांग्रेस ने ये बात बहुत लाइटली लिए थे और हंसने वाली बात ऐसे उस हिसाब से वो लोग ले रहे थे। लेकिन हमें एज ए लीडर जो भी पार्टीज हो, ये बात बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि उन्होंने वहाँ जाके जब सीएम बनता है, मतलब उनके पास एक क्वालिटी है। तो इस हिसाब से अभी भी हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस से बहुत लोगों ने बीजेपी पार्टी में जा रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इससे ये पता चलता है कि सामने इलेक्शन है और उन लोगों ने हमें एआईडीएफ ने भी, हमारे पार्टी ने भी उनसे गठबंधन के उस टाइम पे बात किए थे। हमारा टारगेट यही था कि बीजेपी को हराना है, लेकिन इनका जो मुद्दा है, इनका जो बातें हैं कांग्रेस पार्टी का, उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था, ऐसा है नहीं। अभी देखिए, हमारे पार्टी को जब अलग तरीके से रखा हमने, ठीक है, हम पहले भी 3 सीटों में जीत के आए थे, तो हमारा एक रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर है, ठीक है ना, हम अकेले लड़ेंगे, हम जीत के आएंगे 3 सीटों में। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे कि जो गठबंधन है 12 पार्टीज का आसाम में, वहाँ पे भी अब अगर देखेंगे कि लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी ने अपने एक लिस्ट पूरा 14 सीटों का लिस्ट निकाल के दिया है, जिस बातों से बाकी पार्टीज के जो भी लोग हैं उन लोगों ने वो बात बहुत सीरियसली लिया और उनके बीच में वो
जो पहले था वो विश्वास अभी है नहीं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए था बीजेपी को हराने के लिए, या 11 सीटों में हमने बोल ही दिया, हमारे पार्टी के सुप्रीमो अजमल साहब ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम 3 सीटों में लड़ेंगे और बाकी जो 11 सीट है उसमें आप लोग लड़िए। लेकिन उनका कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था, जैसे फील्ड में काम करना चाहिए था, ऐसा है नहीं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे लास्ट जैसे इन लोगों ने कैंपेनिंग शुरू किया है 1-2 सीटों में, या जहां पे गया है, जहां पे हमारे एआईडीएफ का एमएलएज है या एमपीज है, वहां पे ही वो लोग घुस रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। तो इससे पता चलता है कि इनका स्ट्रेटेजी ऐसा है नहीं, या बीजेपी को हराने के लिए इनका जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो है नहीं इनके बीच। हसीना जी, 3 सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हैं, धुबरी, करीमगंज और नौगांव से। धुबरी करीमगंज तो हम मान लेते हैं आसान जीत है, लेकिन नौगांव तो कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि भाजपा का एक गढ़ रहा है नौगांव। देखिए फिलहाल नौगांव में भी हमारा माइनॉरिटीज वोट बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी हमारे एमएलए भी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कैंपेनिंग हो रहा है। कल भी बहुत बड़ा एक मीटिंग है वहाँ पे, ऑलरेडी वर्कर्स मीटिंग हो ही गया हमारा, कल बहुत बड़ा एक पब्लिक मीटिंग है वहाँ पे नौगांव में। तो हमारा पूरा विश्वास है क्योंकि फील्ड पे हम हैं। कांग्रेस लोग ये जो गठबंधन है इनका जो भी बात आप देखेंगे मीडिया में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन फील्ड में उसका इतना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा फील्ड पे बहुत अच्छा है और हमारा आस्था और विश्वास है कि लोग हमें बहुत ज्यादा वोट देके इस बार जिता देंगे। हसीना जी, अब इसमें हसीना जी कुछ कह रही थी, रिएक्शन दे रही थी। हैप्पी गोगोई ने काफी कुछ बातें कही जो आपस में कांग्रेस और एआईडीएफ के संबंधों को लेकर भी। हसीना जी क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो सीएम साहब ने बोला था कि मियाँ वोट नहीं चाहिए, हम ये बोल सकते हैं कि मियाँ का वोट आपको मिलेगा भी नहीं। और जो हैप्पी गोगोई ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस पार्टी ने एआईडीएफ को नहीं लेंगे, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं जब कांग्रेस सरकार थे तब मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया है, ठीक है ना। तो मुस्लिम वोट मिलेगा ही नहीं कांग्रेस को, इसलिए ये लोग मुझे बोलने दीजिए पहले कि इसलिए मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं, दोनों साथ में कांग्रेस इतना जरूर किया कांग्रेस सरकार ने कि वोट नहीं मिलेगा, इसलिए एआईडीएफ को अलग करके रखा है। आपको पूरा समय मिलेगा, आप बोलने दीजिए पहले कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलेगा नहीं, इसलिए जब कांग्रेस सरकार एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जी हसीना जी पहले बोलेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए पहले कि कांग्रेस सरकार जब थे तब मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया, मतलब ना शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया, ना हेल्थ सेक्टर पे काम किया। आप अगर देखेंगे पहले जब कांग्रेस सरकार थे, आप हिसाब लीजिए उस टाइम पे मुस्लिम लोगों के लिए कुछ काम किया नहीं। क्या दिया है अगर मुस्लिम लोगों किया को? होता ना तो मुस्लिम लोग यहाँ पे रह नहीं पाते। क्या दिया है? भगाया दिया होता अभी तक, लेकिन डिटेंशन सेंटर नेली मसाक्रे, आप देखेंगे बीटीएडी का जो मर्डर हुआ था ये सब कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था। इसलिए मुस्लिम लोगों ने डिसाइड किया है कि वोट बीजेपी को तो मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा। इसलिए एआईडीएफ को इन लोगों ने अलग करके रखा है, क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलने वाला है कांग्रेस को। इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट जितने भी हैं एआईडीएफ को ही सपोर्ट करते हैं लोगों ने। और कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम लोगों को इतना हेरेसमेंट किया था। अब डिटेंशन सेंटर किसका ये है? ये सब कांग्रेस का ही अवदान है। आप देखिए डी वोटर का जो भी इश्यूज आया था, एनआरसी का जो भी इश्यूज आया था, ये तरुण गोगोई जी जब थे उस टाइम पे ही ये सब इश्यूज राइज किया था। आप जो रिवर आइलैंड एरियाज के जो लोग हैं इनका लैंड का जो भी इश्यूज है अभी तक सब किसके टाइम पे हुआ था? ये तरुण गोगोई जब थे उस टाइम पे ही हुआ था। अभी तक तरुण गोगोई जी ने अगर कांग्रेस के दिन में ये सब सॉल्व करते तो बीजेपी ने ये चांस नहीं लेते। इसलिए मैं हैप्पी गोगोई जी को बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी हमें सामने से अटैक करते हैं, ठीक है ना, और कांग्रेस पीछे से करता है। सामने से जो करता है ना वो एनिमीज इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है। लेकिन कांग्रेस को हमें डर है कि ये पीछे से अटैक करता है। इसलिए हम भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो में बोल दिया कि हम कांग्रेस के जो गठबंधन है उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने आप से अकेले ही लड़ेंगे। हम अकेले लड़ेंगे और तीनों सीटों में हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा फील्ड वर्क है। कांग्रेस का फील्ड में ठीक है हसीना जी, नहीं है, फील्ड में कोई काम नहीं करते। हम 3 ही सीटों में लड़ेंगे और 3 सीटों में हम ठीक है।